हेलो बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी ये थर्ड वीडियो है और इसमें अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे हम। यहाँ जो हमारी एनसीईआरटी में फॉर्म्स दे रखी हैं वो ये सारी हैं। टोटल 8 फॉर्म्स हैं। ये लास्ट वाली फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म, ये हट गई है, बट ये इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पढ़ेंगे। किसी स्कूल में अभी भी पढ़ाई जा रही है, या फिर जो बच्चे फ्यूचर में जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर हम सारा बेस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली वाली फॉर्म वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, x इज इक्वल टू के। बस उस इक्वेशन में सिर्फ x के बारे में बताया गया होगा कि x की वैल्यू जो उसमें है वो फिक्स होगी और वो एक फिक्स कांस्टेंट के बराबर होगी। देखो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1.1 2.1 3.1 कुछ भी। ठीक है, इस केस में जब ये x इज इक्वल टू के है तो ये पॉइंट हो जाएगा k, 0। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सब में x का कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा k और y का कोऑर्डिनेट चेंज होता चला जाएगा। y का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक जाएगा और नीचे भी y का कोऑर्डिनेट k, -1 ऐसे जाएगा। बट तुम यहां देख सकते हो x का कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स है। वर्टिकल लाइन हम स्लोप में भी पढ़ चुके हैं, इसका स्लोप होता है 1/0, ये ध्यान रखना। और इसमें सिर्फ x की वैल्यू बताई जाती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्टिकल लाइन के। x इज इक्वल टू -7, तो वो यहां से जाएगी, यहां कहीं पर नेगेटिव x एक्सिस पे -7 होगा तो ऐसे जाएगी वो लाइन। ठीक है, x इज इक्वल टू -3, तो वो कहीं यहां से जाएगी जहां -3 होगा, ऐसे करके। x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। अब इसी हिसाब से जो ये वाली लाइन है y एक्सिस, ये भी सेम इन्हीं की तरह जा रही है और ये कहां से जा रही है, x इज इक्वल टू 0 से, और इसकी इक्वेशन भी यही हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि वो x इज इक्वल टू 0 से पास कर रही है और वो एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और उसका स्लोप भी होगा इंफिनिटी 1/0, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे, जो कि है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम स्लोप में भी पढ़ चुके थे, बट एक बार यहां पर जल्दी से देख लेते हैं। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, y इज इक्वल्स टू के। जो भी हमारी ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी और उसका स्लोप 0 होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। स्लोप इसका 0 होगा और वो कहां से जाएगी, ऐसे y एक्सिस को काटते हुए जाएगी और उसमें y की वैल्यू कुछ फिक्स रहेगी। यहां पर 0, कुछ भी k, यहां पर 1, k, यहां पर 2, k, आगे 3, k, इस तरीके से y की वैल्यू फिक्स रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसीलिए इस इक्वेशन को बोल देंगे y इज इक्वल्स टू k। आगे ऐसे खूब सारी इक्वेशंस होंगी जो भी x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो सारी इक्वेशंस को हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और उन सब की इक्वेशन इस तरीके से आएगी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -3। अब इसमें एक फेमस लाइन होती है x एक्सिस, जो होती है y इक्वल टू 0। देखो ये है x एक्सिस, बट इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट फिक्स होता है 0, तभी यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में सबका कोऑर्डिनेट 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लास्ट में हमने पढ़ा था y एक्सिस की इक्वेशन जो कि होती है x इक्वल टू 0, यहां पर x एक्सिस की इक्वेशन है जो होगी y इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन, जब हमें कोई एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी करेंगे।
ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं जनरल आइडिया। अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, कोई भी रैंडम पॉइंट लाइन के ऊपर, और उस लाइन का स्लोप गिवन है, पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा x1 y1 और स्लोप होगा जो भी गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला इस तरीके से आता है दैट y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार लगा देना है और खत्म बात। ध्यान रखना, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब एक पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए जब कोई फॉर्म पूछी जाए तो उसमें क्या क्या गिवन है, बस उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा निकालना कैसे। अब यहां आ जाते हैं, यहां पर हमारा पॉइंट है जो 5,-7 है, तो 5 हो गई हमारी x1 की वैल्यू, -7 होगी हमारी y1 की वैल्यू। यहां पुट कर देते हैं y माइनस 7 अपॉन x माइनस 5, और स्लोप की वैल्यू है -3, ये माइनस है यहां पर। इतना करने के बाद ऑल्दो ये हमारी निकल चुकी है, बट टीचर तभी एक्सेप्ट करेगा इसको सीबीएसई में जब तुम इसको सिंप्लीफाई करके आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y माइनस माइनस हो गया +7, ये उधर गया तो -3x +15, सबको एक तरफ ले आओ, y + 3x -8 इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमने निकाली है किससे, जब हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा होगा, ठीक है, और ये है इसका फॉर्मूला जो तुम्हें डायरेक्ट याद करना है। आगे चलते हैं, अब हमारी है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, इसमें हमें स्लोप नहीं दिया हुआ होगा, हमें सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे होंगे और उससे हमें इक्वेशन निकालनी है। फिर हम यहां पर अप्लाई करेंगे, हमारा एग्जांपल है यहां पर। तो जब भी हमें 2 पॉइंट दे रखे हों तो हमें कुछ इसमें स्पेशल नहीं करना है। लास्ट का अगर तुम्हें याद है तो हम पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होगा 2 पॉइंट से, याद करो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और हम इस स्लोप को उस प्रीवियस इक्वेशन में डाल देंगे जो हमारी में m लिखा हुआ था। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, और ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये पिछली इक्वेशन जैसी है, बिल्कुल एकदम सेम है, बस मैंने यहां पर स्लोप की जगह पहले स्लोप को निकाला है और फिर डाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है, बट ध्यान रखना बार बार तुम वहां पर ऐसे नहीं डालोगे, तुम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जस्ट इसमें डायरेक्ट अप्लाई करने वाला लॉजिक है। तो अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन निकालूं तो यहां से मेरा हो जाएगा, अच्छा इसमें मैं एक और बात बता सकता हूं, यहां पर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, ये वाला भी, ये वाला भी। यहां पर y2 और x2 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तुम दोनों में से किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान सकते हो, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहां से अगर निकालूंगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -7 माइनस 5, सॉरी -7 माइनस 3 होगा, -3। बस ध्यान रखना जब तुम y में से y वाला माइनस करना है, 4 माइनस 5 -7 -3, ठीक है। x में से x वाला माइनस करना है, y में से y वाला माइनस करना है। अब इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा -1 बाय -10, कट गया 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10y -50 इक्वल टू x माइनस 3। सबको एक तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 10y माइनस x, ये इधर आएगा तो -47 इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी लाइन पिछले वाली जैसी एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, 2 पॉइंट फॉर्म से आगे अब हमारे पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी 2 तरह की है, जिसमें हमें स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट हमें 2 तरह के गिवन होंगे, या तो x इंटरसेप्ट गिवन होगा या फिर y इंटरसेप्ट गिवन होगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं x इंटरसेप्ट जब हमें गिवन होगा तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे।
हमें स्लोप गिवन होगा और एक्स इंटरसेप्ट देख लेते हैं। ये करने से पहले बच्चों ये समझ लेते हैं थोड़ा कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूं। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट देने का मतलब है कि जब लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी तो उस कटिंग पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है तो तुम एक्स एक्सिस का कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसमें ए, वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अगर वाई इंटरसेप्ट दे रखा होता तो हम इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बता देते। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरसेप्ट मतलब वो एक्स का जहां पर एक्स एक्सिस को काट रही है लाइन उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहां लाइन वाई एक्सिस को काट रही है उसका कोऑर्डिनेट। तो यहां पर ये हो गया। अब मेरे को एक पॉइंट पता है और स्लोप भी मुझे गिवन है, स्लोप मेरा है m। तो मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 है मेरा 0 अपॉन x माइनस x1 जो कि है मेरा a इक्वल टू स्लोप। ये थी मेरी इक्वेशन y माइनस y1 बाय एक्स माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और यहां से इक्वेशन आ जाएगी। तो इधर बचेगा y माइनस 0 इज y इक्वल टू mx माइनस am, और यही होता है हमारा फॉर्मूला जो डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है कि तुम डायरेक्ट यहां लगा सकते हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब स्लोप और x का इंटरसेप्ट दे रखा हो तो डायरेक्ट ऐसे करना। मैं बता देता हूं, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी में, सीबीएसई में या स्कूल में क्वेश्चन आए, बोला जाए x स्लोप दे रखा है -3, x इंटरसेप्ट है -6, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल देना, तुम्हें कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x एक्सिस को जहां काट रहा है उसका x कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब स्लोप की वैल्यू -3 डाल देते हैं तो y इक्वल टू -3x माइनस ए की वैल्यू -6 डाल देते हैं तो ये +6 और स्लोप की वैल्यू -3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -3x -18। अब तुम चाहो तो इन सबको एक तरफ ले आओ या ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही इक्वली करेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट दे रखा होगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट को c से डिनोट किया हुआ है, तो यहां पर और इससे बड़ी फेमस इक्वेशन बनती है जो कई बार हो सकता है तुमने पढ़ी हो। ये लाइन है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब है जहां y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट नहीं y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो वहां 0 होगा। ठीक है, स्लोप इसका m दे रखा है तो वापस से उसी इक्वेशन में लगा देंगे y माइनस सी बाय एक्स माइनस 0 इक्वल टू m। ये कौन सी इक्वेशन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो मैंने उसमें लगा दिया ये y1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस सी इज इक्वल टू m x, तो आ गई y इक्वल टू mx प्लस सी। बड़ी ही फेमस इक्वेशन है, कई बार यूज की जाएगी। ठीक है, याद रखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो तुम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, एक नंबर में y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, खत्म हो गया। यहां पर बस तुम्हें स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अब हमें स्लोप नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंटरसेप्ट दिए जाएंगे। x का इंटरसेप्ट हमें गिवन है, यहां पर y का इंटरसेप्ट भी गिवन है। अब हमें सिर्फ x और y के इंटरसेप्ट गिवन है और इक्वेशन निकालनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। मतलब अगर ये लाइन होगी तो ये यहां पर काट रही होगी a,0 से और यहां पर काट रही होगी 0,b से।
इस लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन होती है। और ये याद रखना, वैसे तो तुम यहां 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर भी इक्वेशन को निकाल सकते हो, बट उससे अच्छा तुम देखो, अगर ये डायरेक्ट याद रखोगे कि x के नीचे x का इंटरसेप्ट रखा और y के नीचे y का इंटरसेप्ट रखा और इक्वल टू 1 आ गया, यहां से सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। बस तुम्हें डायरेक्ट जो इंटरसेप्ट दे रखे हो x और y के नीचे रख देना और वहां से तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। जैसे यहां इस क्वेश्चन में हमें x का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है और इक्वेशन निकालनी है, तो वो होगी x बाय 5 प्लस x बाय 5 प्लस y बाय -4 इक्वल टू 1। इस माइनस से ये प्लस माइनस का हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन तुम्हारे पास बन जाएगी x बाय 5 माइनस वाई बाय 4 इक्वल टू 1। तुम चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करके भी इसको लिख सकते हो। 4 और 5 हो जाएंगे मल्टीप्लाई 20, उधर जाके हो जाएगा ये 20। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 5y और ऐसे छोड़ के आ सकते हो इक्वेशन को। ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बट सिंपलेस्ट सबसे इजी फॉर्म ये याद जरूर रखना कि x के नीचे x का इंटरसेप्ट रखा और y के नीचे y का इंटरसेप्ट रखा और 1 सेकंड में हमारे हाथ में इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब लास्ट फॉर्म इसकी कर लेते हैं जो कि है हमारी नॉर्मल फॉर्म, जो कि नई बुक से कट चुकी है। जिनको सीबीएसई के अलावा आगे कुछ नहीं पढ़ना है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिनको जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, वो ये स्किप भी कर सकते हैं। बाकी बच्चे ध्यान से पढ़ो। देखो नॉर्मल फॉर्म, अब अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अगर तुम जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं वो प्योरली क्यूरियस होंगे या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हम इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो देखो एक लाइन है, ठीक है, ये y और x एक्सेस हो गई हमारी, ये वो लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है हमें दो चीजें दे रखी होंगी। एक, पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना, नॉर्मल वर्ड परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है नॉर्मल। ठीक है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर गिवन होगा और कोई भी परपेंडिकुलर, ऐसा वैसा परपेंडिकुलर नहीं, ऐसा परपेंडिकुलर जो कि हम ओरिजिन से डालेंगे। ओरिजिन है हमारी यहां 0,0, इस ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि हमारा हो गया ये। इस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ गिवन होगी, उस लेंथ को मान लेते हैं हम लोग P। यहां से यहां तक की ये लेंथ हो गई हमारी P। ये हमें गिवन होगी, ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, जैसे कि इस क्वेश्चन में वो 15 दी हुई है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि एक लेंथ है, तो ये पॉजिटिव ही गिवन होगी। और हमें गिवन होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, मतलब कि सिर्फ इसके साथ, ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, और उस एंगल को बोलते हैं ओमेगा। वो एंगल भी हमें गिवन होगा, ओमेगा डब्ल्यू की तरह बनाया जाता है और ऐसे समझ लो ओमेगा है। ठीक है, अब अगर हमें ये दोनों क्वांटिटी गिवन होंगी तो हमारी इक्वेशन कैसे निकलेगी। सबसे पहले उसका डायरेक्ट फॉर्म याद रख लो कि x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। x के साथ cos ओमेगा, y के साथ साइन ओमेगा और इक्वल टू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, बस। अब यहां पर देखो, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ओमेगा हमारा दिया हुआ है 120 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 15, तो मैं इसको अप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं, x cos 120 प्लस y साइन 120 इक्वल टू 15। डायरेक्ट डाला, cos 120 की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो होती है cos 60 के बराबर। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगी -1/2। -1/2 जब मैं यहां डालूंगा तो -1/2 x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 15। 2 कॉमन लेके उधर भगा देंगे तो ये होगा
√3y माइनस एक्स इक्वल टू 30। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। खत्म बात, इतना करके हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन निकल के कैसे आई है, इसको डेराइव करते हैं। इसका डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डेराइव कर सकते हो तो बच्चों 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो कि अब तक जितनी भी हमने फॉर्म पढ़ी है, बाकी की 6 फॉर्म, ठीक है, उसमें से किसका यूज करके हम इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। हमें ये लेंथ गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो हम ऐसा क्या करके ये निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन की हमें ये नॉर्मल फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बताता हूं बच्चों, जब तुम निकालोगे ना, एक हिंट दे देता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और फिर उसके बाद लगा देना इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। बस वहां से सॉल्व होके आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूं ये नेक्स्ट, उसमें डेरिवेशन नॉर्मल फॉर्म का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में हमें ये लेंथ p गिवन है यहां से यहां तक, ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल ओमेगा गिवन है। इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये वाला पॉइंट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास x का इंटरसेप्ट आ जाएगा, और अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास y का इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हमें अगर ये लेंथ मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ये ट्राइंगल देखो, इस पॉइंट को ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं A, इस पॉइंट को ले लेते हैं B, इस पॉइंट को ले लेते हैं C। ट्राइंगल OBA में देखो, OBA में हमें ये बेस निकालना है, ये वाली चीज। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, तो हमारा हो जाएगा cos ओमेगा इज इक्वल्स टू P बाय A, और A की वैल्यू आ जाएगी हमारी P बाय cos ओमेगा। ठीक है, अब हम यहां इस ट्राइंगल में देखते हैं। देखो, अगर ये एंगल ओमेगा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस ओमेगा। ये एंगल 90 और ये एंगल हमारा वापस से हो जाएगा ओमेगा। ये हमारा 90 माइनस ओमेगा, ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा ओमेगा। अब अगर ये एंगल ओमेगा है तो इसमें अब हम निकाल लेते हैं साइन ओमेगा, जिसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन दिस, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं b, जो कि है हमारा y का इंटरसेप्ट। तो वो हो जाएगा p अपॉन b, p ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस b। तो यहां से हमारे b की वैल्यू आ जाएगी p बाय साइन ओमेगा। तो हमारे पास ये वाली लेंथ भी आ गई, जो है हमारा b, 0, और ये है a, 0। b की वैल्यू हमारे पास है, जो हमारा y इंटरसेप्ट है, p बाय साइन ओमेगा, और ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई p बाय कॉस ओमेगा। हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको डाल देंगे और इक्वेशन आ जाएगी। याद करो, इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। a की जगह डालेंगे p बाय कॉस ओमेगा, b की जगह डालेंगे p बाय साइन ओमेगा। तो x अपॉन p बाय कॉस ओमेगा प्लस y अपॉन p बाय साइन ओमेगा इक्वल टू 1। कॉस ओमेगा ऊपर चला जाएगा, साइन ओमेगा ऊपर चला जाएगा। x कॉस ओमेगा बाय p प्लस y साइन ओमेगा अपॉन p इक्वल टू 1। दोनों p को पकड़ के उधर भेज दो, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन वही आ जाएगी जो हमने पढ़ी थी, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, और ये हो गई हमारी फाइनल नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय। उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर।